कर्मों का भाग 2 मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कैसे कर्म इंसान के अच्छे और बुरे से उसको क्या मिलता है, कैसे प्रतिफल मिलता है, ये आप देख सकते हो। और इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिए, तो आपके समझ में आएगा कि कैसे अपन गलत कर्म करते हैं, किसी का प्रताड़ना करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरे बर्ताव करते हैं। इसी तरह की जो गलत धारणाएं होती है वो अपने सामने दिखाई देगी। जो भोला राम का नाम मैंने लिया था, तो भोला राम नाम का जो व्यक्ति था वो गांव में बढ़िया कमा के खा रहा था, इज्जत के साथ खा रहा था, और जैसे नाम था वैसे ही उसका कार्य था। उसका मतलब वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, न किसी की कहना अच्छा न किसी की बुरा कहना, वो अपने काम से काम। इन्हीं सभी स्थितियों में उसके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे वो प्रकट होने लगे। उसके घर में बेटे ने जन्म लिया, और जन्म लिया तो पूरे गांव में, बस्ती में अच्छी खासी मिठाइयाँ बांटी गई, लोगों को भोजन करवाया गया, दान पुण्य किए गए, और वो खुद भी बहुत प्रसन्न था कि उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब उस व्यक्ति ने ये सोचा कि अब मेरे घर में अच्छा माहौल हो जाएगा, बच्चा है, मैं इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और इसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए मैं भेजूँगा बाहर। और हर माँ बाप की यही कामना होती है कि वो ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन क्योंकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। जो भोला राम का नाम जो रखा गया था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन कर्म उसके पिछले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इतना होने के बावजूद उस बच्चे की लालन पालन अच्छी तरह किया गया, परवरिश की गई, और परवरिश के अंदर कोई कमी नहीं रखी गई। नौकर चाकर, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छे स्कूल में दाखिला, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। लेकिन जो उसके घर में पहले आया था, उस पुत्र रत्न की प्राप्ति के समय पुत्र रत्न बन के आया था, वो पूर्व जन्म का कैसे अपना कर्मों का फल भुगतान करवा रहा था वो इसमें आपके समझ आ जाएगा। उसने जन्म के समय खूब मिठाइयाँ बांटी, खूब पैसा खर्च किया, उसके एक ही बच्चा था। अच्छा कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और उसी भोला राम के 3 भाई और थे जो दिल से बहुत तेज, विवेक से बहुत तेज, उनके लड़के बहुत तेज, बुद्धि में तेज, पथभ्रष्ट थे। लेकिन उन्होंने उसके एक बच्चे के साथ में अनैतिकताएं करके कर्जवान बनाकर उसकी पूरी संपत्ति को हड़प लिया। भोला राम इसी वजह से परेशान होकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इसी चिंता की अवस्था में कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाया। वो बच्चा था, वो भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी हुई, उसको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, और वो तीनों एक तरफ होकर उन्होंने उसकी पूरी जो परिसंपत्ति थी, जीविका थी, उस सब
को हड़प लिया। भोलाराम का बेटा था, वो भी तंगाली से भूख प्यास से तड़प कर मर गया, और जो उसकी पत्नी थी वो भी मर गई, और उसके भी जो पुत्र हुआ था वो भी खत्म हो गए, गरीबी तंगाली की वजह से, भूखमरी से कह सकते हैं अपन। अब देखिए कर्मों का कैसे चक्रव्यूह चलता है। उनका दूसरा जन्म हुआ, जिन्होंने उनके पैसे खाए थे, जो उनको बेदखल कर दिए थे, उनके घर में ही परमात्मा ने उनको पुत्र रतन के रूप में जन्म दे कर कैसे अपना भुगतान करवाया है। एक गांव था, उस गांव में धन्ना सेठ था, धन्ना नाम का सेठ था। उसके अच्छा व्यापार था, लालची था, किसी की कोई सहायता नहीं करता था, और हमेशा पूरी परिसंपत्ति को हड़पना चाहता था, हर किसी की। उस घर में भोलाराम का जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो जब उसके कोई पुत्र वगैरह नहीं थे, तो बुढ़ापे में जाके उसके पुत्र रतन हुआ। अच्छी खासी मिठाइयाँ बांटी, खूब हर्षोल्लास से उसका जन्म मनाया, और प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाने लगा। भोलाराम और उसको जो पुत्र था, पुत्रवधू थी, पौत्र था, उन सबके हिस्से का उसने पिछले जन्म में हिस्सा हड़प लिया था। अब उन्होंने उसके घर में एक एक करके जन्म लेना प्रारंभ किया, और जब जन्म लिया, जब कुछ पैसा जो उनका खाया था उसको पूरा करवा दिया, फिर उसके बाद में बड़े हुए, कुछ बीमारियों में करवा दिए, कुछ उनकी जो शिक्षा में पैसा उनका बर्बाद करवा दिए। अब जैसे 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 उनका जो मूल रकम थी उसका भुगतान करवाते 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 वो पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे उस धन्ना सेठ के जो लड़का था उसकी बेटे की जो शादी हुई, उसमें उसने खूब पैसा उड़ाया और खूब अच्छी तरह से पैसा खर्च किया। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका जो असली जो पैसा था वो खर्च हो गया। उसका ब्याज, उसकी परिसंपत्ति थी, उन सब का उन्होंने ध्यान दिया, उसका हिसाब किया परमात्मा ने, तो अभी वो बाकी था। तो उसी के घर जो उसका पुत्र था, पौत्र था, उनका जन्म वहाँ पे हुआ, और जब जन्म हुआ तो देखिए अच्छी खासी उनकी भी हर्षोल्लास, क्योंकि धन्ना सेठ के अब पौत्र हो गया था, पुत्रवधू आने वाली थी, पौत्रवधू, तो उन्होंने खूब अच्छा खासा पैसा खर्च किया। और लास्ट में धन्ना सेठ का जो लड़का था वो भोला, पहले के जन्म में जिसका नाम भोला था, उस लड़के के ऐसी असाध्य बीमारी करवा दी परमात्मा ने कि जो उसका पूरा पैसा उसमें लग गया, और अब बिल्कुल दर दर की ठोकरें खाने के स्थिति में वो आ गया कि किसी का कोई पैसा मतलब है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, उसको कोई 1 रुपया भी देने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं करता था, किसी की सहायता नहीं करता था, वो हमेशा लालची था। अब उन्होंने, परमात्मा ने उसका पूरा हिसाब करते करते हो गया। एक आदमी आया और उसने कहा कि भाई धन्ना सेठ, मैं तेरे लड़के को सही इलाज करवा सकता हूँ, और मात्र ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, वहाँ पे 4 पूड़ियाँ देगा मात्र 2 रुपए की। ये 2 रुपए उसके बाकी थे, क्योंकि उसने बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े वैद्यों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह ली थी, इलाज करवाया था, अच्छे अच्छे अस्पतालों में इलाज करवाया था, लेकिन नहीं हो पाया था। तो उसने सोचा कि यार इतना ही पैसा खर्च कर दिया तो चलो अपन 2 रुपए की दवा, कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, और जब ज़्यादा बड़ी नहीं है तो अपन
वो दवा ले लेते हैं। ऐसा सोचकर उसने कहा कि चलो मुझे वो दवा दिला लाओ। और जब वो वहाँ गया, उससे 2 रुपए की जो दवाई थी, 4 पुड़ियाँ थी, वो उसने ले ली। और जैसे वो पुड़ियाँ ला के दी, उससे भोला जो पहले के जन्म का नाम था उसको, और उसको देते ही वो ख़त्म हो गया। उसके 2 रुपए बाकी थे जो उसने उसको दिलाकर पूरा कर्जा कर दिया। इसके बाद में उसके पोता था और पोते की जो घरवाली थी, उन सब का भी जो इसी तरह उन्होंने परेशान किया था, तो उन सब का भी हिस्सा इसी तरह से उन्होंने भगवान ने पूरा करवा दिया। अब देखिए कर्मों का जो खेल है, एक साधु आता है और साधु उससे ये कहता है कि धन्ना सेठ, तेरे पास आज तिजोरी में 1 रुपया नहीं है, तेरी जेब में नहीं है, तेरी पूरी संपत्ति का जो विनाश हो चुका है और तू अब कुछ कर भी नहीं सकता। ये तेरा और इनका हिसाब था पिछले जन्म का जो इन्होंने चुक लिया है। तो सेठ को विश्वास नहीं हुआ कि कहना क्या चाह रहा है। तो जब सेठ को विश्वास नहीं हुआ तो जो महात्मा थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में तू इसका भाई था और इसके साथ में ऐसे अन्याय किया था, जिसका इसके पूरी संपत्ति को हड़प ली थी और ये उसकी वजह से मर गया था। इस जन्म में तुझे भुगतान करना पड़ा और ब्याज सहित करना पड़ा। अब उसने कहा कि ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे को कुछ समय के लिए तेरी वापस पिछले जन्म की याददाश्त जो स्मरण करवाता हूँ और याद करो। अब उसको वो जैसे ही वो स्मरण करवाता है तो उसको वो दृश्य याद आ जाता है कि यार मैंने वास्तव में पिछले जन्म में ऐसे किया। तो देखिए साथियों, जो पिछले इस जन्म में आप कुकृत्य करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, वो अगले जन्म में आपको भुगतना है। चाहे आप किसी का मतलब मर्डर कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, किसी का हिस्सा खा रहे हो, या किसी को दिन रात गालियाँ दे रहे हो, या किसी बच्ची को गाली दे रहे हो, या किसी औरत को दे रहे हो, या किसी बच्चे को दे रहे हो, या किसी आदमी को दे रहे हो, अगर आप इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है या तो उसका पिछला जन्म खराब रहा हो, या हो सकता है कि ये गलत कर्म कर रहे हो आप, और इन गलत कर्मों की वजह से आपको वो प्रतिफल मिलेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगा। कर्मों का लेखा है, ये कभी बदलता नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक कहा था कि जो महाभारत के जो अंतिम जो पर्व है उसके अंदर ये बताया भी गया है कि उसमें जिन लोगों की इच्छाएं हैं मतलब दबा दी गई थी कि वो इस महाभारत के युद्ध में युद्ध नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए भगवान ने ये कहा कि तुम्हारी जो इच्छाएं इस जन्म में पूरी नहीं कर सके, तो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी ये लड़ने की जो प्रवृत्ति है, ये आपकी इच्छा, उसकी जो पूर्ण प्रक्रिया है जो आपको दे दी जाएगी। उन्होंने वरदान भी दिया था, आशीर्वाद भी दिया था कि आपको अगले जन्म में, कलयुग के अंदर जब आपका जन्म होगा, तो आपको ये पूरा मौका दिया जाएगा लड़ने का और अपनी जो ताकत सिद्ध करने का उन्हीं योद्धाओं के साथ में कि जो आप जिनके साथ में युद्ध करना चाहते हो। तो नियति ये कहती है कि अपना सनातन धर्म भी ये कहता है कि अपने जिस मनुष्य देह में जन्म लिया है, ये हो सकता है शायद अपना अंतिम जन्म हो, या हो सकता है कि इससे पहले के जन्म पूरे हो गए हो। लेकिन कर्मों का तो आप लोग जान ही गए कि कैसे कैसे कर्मों का भुगतान होता है, कैसे लोग लेते हैं। एक इसी तरह का मैं और भी आपके सामने उदाहरण रखता हूँ। जैसे एक गाय होती है, आपके घर में होती है, आप उसे चारा डालते हो, खिलाते हो, बड़े प्यार से पानी पिलाते हो, लेकिन अगर वही कोई दूसरी गाय आ जाती है तो उसके पीछे आप डंडा लेके भागते हो और उसे डंडे से मारते हो। तो ये भी आप देखिए, गाय दोनों ही हैं, आपके घर में बंधी हुई है वो भी गाय है, और जो जिसके पीछे आप डंडा लेके भाग रहे हो वो भी गाय है। इसी प्रकार एक कुत्ता देखिए, कुत्ता एक आपका घर में है,
तो आप उसको बड़े प्यार से सहलाकर स्नेह से उससे आप खाना खिला रहे हो। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, एक दूसरा आवारा कुत्ता है, उसके आप पीछे डंडा लेकर भगते हो। तो ये भी कर्मों का ही कुछ लेखा है। एक चिड़िया होती है, एक कौवा होता है, किसी भी प्रकार को जो जीव है, जो आपका एक घर में है, वही जीव उसके अंदर है, वही जाति है, वही प्रजाति है। लेकिन आप एक के प्रति तो कितना स्नेह रखते हो और एक के प्रति कितना भाव रखते हो, उसके कितनी दुर्भावनाएं होती है। तो हो न हो ये सब आपने पिछले जन्म में उसने आपके साथ किया था, तो इस बार वो आपके साथ कर रहा है। हो सकता है आप इस बार कर रहे हो तो अगले जन्म में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इस वजह से मैं सनातन को मानता हूँ। हो सकता है आप लोग, कई लोग कमेंट में ये कहेंगे कि सनातन कोई धर्म नहीं है, लेकिन सत्य तो सनातन है, कर्मों का लेखा है। तुलसीदास ने भी सकल पदार्थ, उन्होंने तुलसीदास जी ने एक दोहे में कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाई, संसार में सब कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई। संसार में सब कुछ है, लेकिन जो इंसान कर्म नहीं करता है, जो कर्मों का निराकरण नहीं करना चाहता, जो कर्म ही अपने कार्य को ही नहीं करना चाहता, जो अपनी कर्मस्थली पर ही बिल्कुल उसको विपरीत ले जाना चाहता है, मतलब दुकान खोलेगा लेकिन दुकान नहीं करना चाहता, नौकरी के लिए प्रयत्न करेगा, पढ़ाई करके नौकरी लगना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहता, खेती करना चाहता है लेकिन खेती के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, गाड़ी चलाना का पूरा मानस है लेकिन वो गाड़ी नहीं चलाता। तो ये अपने कर्म जो क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में वो उसका सही साथ नहीं दे पाता है, और परिणाम यही होता है बंधुओं कि जब वो अपने कर्म ही नहीं करेंगे तो विधाता भी कैसे अपने को अपने हिस्से का जो प्रतिफल है वो देगा। समय की बात है, समय निकल जाता है, बातें बहुत रह जाती है, तो इस वजह से आप लोग कर्मों में विश्वास रखिए, और जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, सबसे बड़ा कर्म तो वो देखिए कि आपके माता पिता, हो सकता है आप गलत कहें कि आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपके जो माता पिता हैं वही आपके असली भगवान हैं। माता पिता यदि अपने नहीं होते, यदि उन माता पिताओं का संयोग नहीं होता, तो आज अपना जन्म नहीं होता। अपने जन्म के लिए असली और वास्तविक भगवान यदि कोई है, इस संसार को यदि कोई दिखाने वाला है, तो वो अपने माता पिता हैं। उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि ये भी अपने एक कर्म के अनुसार ही अपन को उनसे, उनकी कोख से जन्म मिला है। जिसने अपने माता पिता का तिरस्कार कर दिया, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उसके सभी कर्म व्यर्थ हैं। चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी दान पुण्य कर ले, कितना भी कुछ कर ले। मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे भी एक ऐसे व्यक्ति मेरे परिवार में हैं, वो हमेशा इसी तरह का दुष्व्यवहार करता है, माता पिता को भी तिरस्कार करता है, माता पिताओं को भी गंदे शब्द बोलता है। अब परिवार का मतलब ये नहीं कि पूरा सृष्टि अपना परिवार है, अपना गांव भी अपना परिवार है, अपना तहसील, अपना ज़िला वो भी अपना परिवार है, अपना समाज भी अपना परिवार है। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने माता पिता को ऐसी हेय दृष्टि से देखा है, और उनका जीवन ऐसे नरक में कर रखा है कि वो कुछ कह भी नहीं सकते। और कहे क्या, एक कहता है 10 सुनाता है। उनको कहते हैं अच्छी शिक्षा के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनका मान सम्मान नहीं करते, वो उनके प्रति बहुत गलत सोच रखता है। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता के लिए गलत भावनाएं रख ली है, तो वो निश्चित रूप से उसके कर्मों का ही परिणाम है। आप एक गिलहरी को बड़े प्यार से पुचकारते हैं, हो सकता है पिछले जन्म का कुछ रहा हो। एक बंदर है, उसको बड़े प्यार से पुचकारते हो और उससे खाना खिलाते हो। अरे भाई, उन्होंने आपको हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया हो, आपको भी खाना खिलाया हो, तो वो
अब अपन उसको खिला रहे हैं। या हो सकता है कि अपना बेटा है या बेटी है, ये अपने पिछले दुश्मन हो जो इस जन्म में अपना कार्य पूरा कर रहे हो। एक छोटा सा जीव जो गाय का मैंने उदाहरण बताया था, वो अपने पास आकर बड़े प्यार से बैठ जाता है, कितना मान सम्मान करता है। जानवर आपका मान सम्मान करेगा, आपके प्रति वफादार होगा, लेकिन इस जमाने में जिसकी आपने मुश्किल में सहायता की है, वो इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और कोई नहीं होगा। जिसकी आपने मुश्किलों में सहायता की है, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। ये नियति का सत्य नियम है। बाकी कैसे कैसे लोग निवास करते हैं आपके आसपास आप देख सकते हो। एक व्यक्ति को किसी की सहायता करके बड़ा ही सुकून मिलता है, अच्छा महसूस होता है। वो सोचता है कि नहीं यार, करना चाहिए, कोई गरीब है उसकी सहायता करनी चाहिए। एक दूसरा ऐसा होता है कि भाई क्यों, अपन क्यों करें, ये क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कमा सकता है, इसके भी तो वही दो हाथ दो पैर हैं। तो ये उसकी सोच है। हमें अपने जीवन में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, द्वेषता नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जिसके प्रति द्वेषता रख लो तो उसे माफ़ मत करो। आपका जिसने अपमान किया है, आपको उसको नहीं भूलना चाहिए। आप उसको भूल जाओ जो आपका सम्मान कर रहा है, आप उसको भूल जाओ जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको भूल जाओ। लेकिन आप उसको मत भूलो, उस स्थान को मत भूलो जिसने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, उस जगह को और उस अपमान को मत भूलिए। याद रखो, जिस समय आपको उस अपमान का प्रतिकार करना पड़े तो आप उसका प्रतिकार कीजिए, उसका बदला लीजिए। मैं तो कहता हूँ उस अपमान को अपने सीने में दबा कर रखिए, ताकि वो आप समय आने पर ले सके। ये कर्मों का ही है। ये मेरी नंदू है, बेटा नंदू इधर देख, ये मेरी नंदू है, आप ध्यान से देखिए। इसको जब भी मैं कहता हूँ नंदू, तो ये मेरे पास आ जाती है। इसके पाँव को उठा लो, कुछ भी कर लो, ये न कुछ भी नहीं कहती। मेरे अलावा ये किसी और को पास आने नहीं देती है, दूसरे को तो ये सींग से डरा देती है, और मेरे पास ये बड़े प्यार से रहती है। देखिए नंदू, ये देखो, रख दिया सिर। तो यही अपना कर्म है। अपने कर्मों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए बुरे विचारों का त्याग कीजिए, सत्संगत में जाइए, हरि कीर्तन कीजिए, और किसी का अनर्थ का खाना बंद कीजिए। क्योंकि इस ज़माने में भी ऐसे नारद हैं जो आपके घर को बसे बसाए घर को तोड़ना चाहते हैं। आपकी इज्जत की जो कमाई है उसको बिल्कुल त्याग करके उसको हड़पना चाहते हैं, खुद कुछ करेंगे नहीं और आपको करने नहीं देंगे। इसलिए ऐसे दुष्ट राक्षसों से, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से, कलुषित विचारों के लोगों से दूर रहिए, और अपने कर्मों का जैसा आपको प्रतिफल मिल रहा है उसको भोगते रहिए। लेकिन इस जन्म में यदि आपने अच्छे कर्म कर लिए तो शायद भगवान आपके अगले जन्म का इंतज़ार नहीं करें, आपको मोक्ष प्रदान कर सके। तो आपको ये कैसा लगा, कर्मों का फल का जो लेखा जोखा है वो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं।
अगला जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मृत्यु सुंदरी। आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी मौत आपका इंतज़ार कर रही है, आप उससे चाह कर भी नहीं बच पाओगे। ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, अपने दोस्तों को बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।